क्या होगा अगर डीसी के मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो सुपरमैन और एमसीयू के सबसे इंटरेस्टिंग एंटी हीरो डेडपूल के बीच में फाइट हो जाए तो कौन जीतेगा? और इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है? डीसी का सबसे पावरफुल सुपर हीरो सुपरमैन या एमसीयू का सबसे इंटरेस्टिंग एंटी हीरो डेडपूल? तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इसे बिल्कुल भी स्किप मत करना और एंड तक जरूर देखना ताकि तुम कुछ भी मिस ना करो। तो डेडपूल और सुपरमैन दोनों अपनी सुपर पावरफुल और सुपर डिस्ट्रक्टिव स्टैंड की वजह से मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक है और बहुत ही कम ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो एक्चुअली उन्हें हरा पाए हैं। इसलिए ये जानने के लिए कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है और फाइट होने पर कौन जीतेगा, सबसे पहले बात करते हैं दोनों के पावर्स की। बात करें डेडपूल की, तो डेडपूल को स्टार्टिंग में एज अ सुपर विलन ही इंट्रोड्यूस किया गया था और वो स्टार्टिंग में एक सुपर विलन ही था, पर बाद में उसकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए उसे सुपर विलन से मेन कैरेक्टर बना दिया गया। पर वो सुपर हीरो नहीं बना बल्कि एंटी हीरो बन गया, जिसमें उसके काम तो सुपर हीरो वाले थे पर उसका काम करने का तरीका सुपर विलन जैसा था। डेडपूल का असली नाम वेड विल्सन है, जो कि कनाडा के एक छोटे से शहर में पैदा होता है और जैसा कि सभी सुपर हीरोज के साथ होता है, उसका बचपन भी बहुत ज्यादा तकलीफ और प्रॉब्लम्स के बीच में बीतता है। और जब वो बड़ा होता है तो वो मिलिट्री ज्वाइन कर लेता है, जहाँ पर वो एक बहुत ही अच्छा सोल्जर था, पर इन सब चीजों के बावजूद उसे मिलिट्री से बाहर निकाल दिया जाता है क्योंकि वो सोल्जर तो अच्छा था पर उसका बिहेवियर बहुत ही ज्यादा बुरा था और वो उस टाइम पर भी हर किसी के साथ हर टाइम पर मजाक और सभी की बेइज्जती करता रहता था। जिसके बाद वो पैसे कमाने के लिए किराए का गुंडा बन जाता है और पैसों के लिए लोगों को मारना शुरू कर देता है। वेड की लाइफ काफी अच्छी चल रही थी और सब कुछ ठीक था, पर तभी उसे पता लगता है कि उसे कैंसर हो गया है, जो कि उसकी बॉडी के मल्टीपल पार्ट्स में हुआ था, वो भी लास्ट स्टेज का। और क्योंकि उस टाइम पर इसका कोई भी इलाज नहीं था, इसलिए वेड का बच पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था और वेड मौत की तलाश में भटक ही रहा होता है कि तभी उसे कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जो उससे इस कैंसर को ठीक करने की बात करते हैं और वेड इसे अपनी आखिरी उम्मीद समझकर उनकी बात मानकर उनके साथ चला जाता है और वेपन एक्स नाम के एक प्रोग्राम में शामिल हो जाता है, जहाँ पर वो उसकी बॉडी में एक सीरम डालते हैं जो कि कॉमिक्स में एक्चुअली वुल्वरीन का डीएनए होता है। पर 2016 की डेडपूल मूवी में हमें बताया जाता है कि डेडपूल पहले से एक म्यूटेंट ही था, जिसका म्यूटेंट जीन पहले डीएक्टिव था और जैसे उस पर वो एक्सपेरिमेंट किया गया उसका म्यूटेंट जीन एक्टिवेट हो गया, जिससे उसके अंदर जबरदस्त हीलिंग फैक्टर आ गया, जिससे अब वो बीमारी से तो नहीं मर रहा था पर उसके बॉडी के अंदर की कैंसर सेल्स उसकी पूरी बॉडी पर हावी हो गई। हालांकि उसके हीलिंग फैक्टर की वजह से अब कैंसर उसको नहीं मार सकता था, पर इसकी वजह से डेडपूल की बाहरी स्किन पूरी तरह से खराब हो गई। इससे डेडपूल का कैंसर तो खत्म नहीं हुआ, पर उसके हीलिंग फैक्टर की वजह से ये कैंसर अब पूरी तरह से उसके कंट्रोल में आ चुका है। पर अगर समहाउ डेडपूल की पावर्स कम हो जाए या कोई किसी वेपन या केमिकल का यूज करके उसके हीलिंग फैक्टर को खत्म कर दे तो कुछ ही घंटों में बगैर कुछ किए ही डेडपूल कैंसर से मर जाएगा। डेडपूल को सबसे अलग और स्पेशल एंटी हीरो इसलिए माना जाता है क्योंकि वो फोर्थ वॉल को ब्रेक कर चुका है और वो ऑडियंस से बात कर सकता है। मतलब वो ये जानता है कि वो एक फिक्शनल कैरेक्टर है, उसकी दुनिया असली नहीं है और इस दुनिया में सब कुछ राइटर्स के कंट्रोल में होता है और यहाँ पर राइटर्स जो चाहते हैं वही होता है। इसलिए एक बार डेडपूल ने पूरे के पूरे मार्वल यूनिवर्स और मार्वल यूनिवर्स में मौजूद हर एक कैरेक्टर को मार डाला था, ये सोचकर कि मरने के बाद वो कैरेक्टर आजाद हो जाएंगे और वो फिलहाल एक जेल में है जो कि पूरी तरह से राइटर्स के कंट्रोल में है। डेडपूल को कॉमिक्स में पहले एज अ सुपर विलन इंट्रोड्यूस किया गया था और वो एक सुपर विलन ही था, पर बाद में वो एक मेन कैरेक्टर बन गया और सुपर हीरो की जगह एंटी हीरो की कैटेगरी में चला गया ताकि वो सुपर हीरो और सुपर विलन दोनों के काम कर सके। डेडपूल कहीं के भी किसी भी रूल को नहीं मानता और उसकी सबसे बड़ी खासियत और कमजोरी है कि वो कभी भी चुप नहीं रहता और हमेशा मजाक और दूसरों की बेइज्जती करता रहता है। वैसे तो वे डेडपूल बनने से पहले भी ऐसा ही था और बहुत ज्यादा मजाकिया था, पर वो डेडपूल बनने के बाद अब और भी ज्यादा सनकी हो चुका है। बात करें डेडपूल की पावर्स की, तो डेडपूल के पास सुपर तो नहीं पर एनहांस स्ट्रेंथ है। मतलब किसी सुपर हीरो के बराबर तो पावरफुल नहीं है, पर किसी भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग या एथलीट से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और कॉमिक्स में वन कैप्टन अमेरिका तक को एक अच्छी टक्कर दे चुका है। डेडपूल के पास एनहांस ड्यूरेबिलिटी है, मतलब किसी सुपर हीरो या सुपर विलेन जितना तो नहीं पर किसी भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से ज्यादा ड्यूरेबल है। और सबसे बड़ी बात, डेडपूल की बॉडी के साथ चाहे जो भी हो, डेडपूल को कभी भी कोई भी दर्द नहीं होता। और डेडपूल की सबसे पावरफुल और स्पेशल पावर है उसका रीजनरेशन और हीलिंग फैक्टर। डेडपूल की बॉडी किसी भी टाइप की इंजरी को पूरी तरह से ठीक कर सकती है और इवन किसी बॉडी पार्ट के कट जाने के बाद उसे दोबारा से पूरी तरह से रीजनरेट भी कर सकती है, चाहे वो छोटी मोटी चोटें हो, एक्सीडेंट हो या गन की गोलियां। डेडपूल की बॉडी कुछ ही टाइम में पूरी तरह से हील हो जाती है और जिस प्रोसेस में डेडपूल को बिल्कुल भी दर्द नहीं होता और इन्हीं सब चीजों की वजह से डेडपूल ऑलमोस्ट इमॉर्टल है। डेडपूल के पास एनहांस स्पीड भी है, जिसमें वो
सुपरमैन या फ्लैश के बराबर तो फास्ट नहीं है, पर किसी भी एथलीट या नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से ज्यादा फास्ट है। डेडपूल के पास सुपर ह्यूमन स्टैमिना भी है, जिससे वो कई सालों तक बगैर थके फाइट कर सकता है और किसी भी पॉइजन या ड्रग का डेडपूल पर कोई भी असर नहीं होता। डेडपूल हैंड टू हैंड कॉम्बैट का मास्टर और एक ट्रेंड फाइटर है, जो कि हर टाइप की फाइटिंग टेक्निक्स में एक्सपर्ट है और वो कब क्या करने वाला है ये कोई नहीं सोच सकता। और इन्हीं सब चीजों की वजह से उसको मारना या हरा पाना किसी के लिए भी बहुत ही मुश्किल हो जाता है, चाहे वो कितना ही पावरफुल क्यों ना हो। तो ये थी डेडपूल की पावर्स, और डेडपूल की पावर्स को अच्छे से जान लेने के बाद अब बात कर लेते हैं सुपरमैन की और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर सुपरमैन कितना पावरफुल है। तो सुपरमैन डीसी यूनिवर्स का मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो है, जो कि क्रिप्टॉन नाम के एक प्लेनेट से आया है। लेकिन जब उसका प्लेनेट डिस्ट्रॉय होने वाला होता है तो उसके पेरेंट्स उसे धरती पर भेज देते हैं ताकि वो जिंदा रहकर सर्वाइव कर सके। बात करें पावर्स की तो सुपरमैन के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टैमिना, ड्यूरेबिलिटी, फ्लाई और हीट विजन जैसी पावर्स हैं। सुपरमैन बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, जिसकी एज बहुत ही स्लोली बढ़ती है और थॉर की तरह एज के साथ साथ उसकी पावर्स और भी बढ़ती जा रही हैं। सुपरमैन की पावर्स हमारे इंडिया के जादू से इंस्पायर्ड है, बस जादू को अपनी पावर्स को यूज करने के लिए धूप की जरूरत होती है, जबकि शायद सुपरमैन के अंदर एक बहुत ही पावरफुल बैटरी है, जो कि एक बार फुल चार्ज हो जाने के बाद सुपरमैन को रात को लड़ने के लिए भी इनफ पावर प्रोवाइड करती है। सुपरमैन साउंड बैरियर से भी ज्यादा तेज मूव कर सकता है, ऑलमोस्ट फ्लैश के बराबर ही फास्ट है, जिसे हम जस्टिस लीग में देख भी चुके हैं। सुपरमैन अपनी आंखों से लेजर लाइट छोड़ सकता है, चीजों के आर पार देख सकता है और बहुत दूर से आ रही आवाज को भी क्लियरली सुन सकता है। सुपरमैन स्पेस में विदाउट ऑक्सीजन सांस ले सकता है और सुपर ब्रेथ का भी यूज कर सकता है, जिसका यूज करके वो किसी भी चीज को बर्फ में बदल कर इजिली तोड़ सकता है। सुपरमैन बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल है, जो कि सन के कोर की गर्मी को भी सर्वाइव कर सकता है और बड़े से बड़ा न्यूक्लियर बॉम्ब या बड़े से बड़ा एनर्जी ब्लास्ट भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो ये थी सुपरमैन की पावर्स, और सुपरमैन और डेडपूल की पावर्स को अच्छे से जान लेने के बाद अब बात करते हैं फाइट कंपैरिजन की और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है और फाइट होने पर कौन जीतेगा। तो डेडपूल बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है, जो कि ऑलमोस्ट इमॉर्टल है और गुस्सा आने पर पूरे के पूरे मार्वल यूनिवर्स और वहां पर मौजूद हर एक सिंगल कैरेक्टर तक को मार चुका है। जबकि दूसरी तरफ सुपरमैन डीसी यूनिवर्स का सबसे पावरफुल सुपर हीरो है, जिसकी पावर्स हमारे इंडिया के जादू से इंस्पायर्ड है और वो भी धूप से चार्ज होता है। सुपरमैन अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ डेडपूल पर अटैक करेगा, पर डेडपूल बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल है और उसकी बॉडी किसी भी टाइप की इंजरी को सर्वाइव कर सकती है। और अगर सुपरमैन अपने किसी अटैक से डेडपूल की पूरी बॉडी तक को डिस्ट्रॉय कर देता है, फिर भी डेडपूल नहीं मरेगा, बल्कि उसकी बॉडी एक सिंगल सेल या खून के एक बूंद तक से उसे दोबारा से पूरी तरह से रीजनरेट कर सकती है। इसलिए सुपरमैन के किसी भी अटैक का डेडपूल पर कोई भी असर नहीं होगा। जबकि दूसरी तरफ सुपरमैन पावरफुल तो बहुत है और वो बहुत ज्यादा ड्यूरेबल भी है, पर उसके पास रीजनरेशन की पावर नहीं है। खून उसका भी बहता है और दर्द उसे भी होता है। और क्योंकि डेडपूल अपनी स्वॉर्ड से हल्क तक को इंजर करके उसे भी मार चुका है, इसलिए हम ये मान सकते हैं कि उसकी स्वॉर्ड सुपरमैन को भी इंजर करके उसे भी मार सकती है। और क्योंकि बैटमैन भी सुपरमैन को मार चुका है, इसलिए डेडपूल के लिए भी सुपरमैन को मारना या हराना उतनी भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। डेडपूल पावरफुल तो बहुत है, पर पावर्स के मामले में सुपरमैन डेडपूल से कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और डेडपूल कभी भी सुपरमैन की पावर्स को मैच नहीं कर सकता। पर इन सब चीजों के बावजूद डेडपूल कब क्या करने वाला है ये कोई नहीं सोच सकता, और इसीलिए उसके किसी भी ओपोनेंट के लिए उसके किसी भी मूव को प्रेडिक्ट कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है, जिसकी वजह से डेडपूल ऐसे कैरेक्टर्स को भी हरा चुका है जो उससे कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। सुपरमैन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और वो डीसी का सबसे पावरफुल सुपर हीरो भी है, पर इन सब चीजों के बावजूद उसकी पावर्स डेडपूल को मारने के लिए काफी नहीं होंगी। जबकि दूसरी तरफ डेडपूल की स्वॉर्ड का एक डायरेक्ट हिट भी सही से कनेक्ट होने पर सुपरमैन की जान ले सकता है। इन दी एंड सुपरमैन डेडपूल को नहीं मार सकता, जबकि डेडपूल सुपरमैन को मार भी सकता है और उसे हरा भी सकता है। इसलिए एटलीस्ट मेरे हिसाब से डेडपूल इस फाइट का एक अल्टीमेट विनर होगा और फाइट में चाहे जो भी हो इन दी एंड जीतेगा डेडपूल ही। बाकी आपके हिसाब से इस फाइट का क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनानी चाहिए, कमेंट करके जरूर बताना। ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।